साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम यहाँ पर आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं, विशेषतः यूपी पीसीएस 2022 के लिए। और ये जो करंट अफेयर है ये आपके अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे, यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा जो विशेषांक नामक पुस्तिका निकाली गई पीसीएस एवं अन्य सभी सिविल परीक्षाओं के लिए, जिसमें करंट अफेयर को 1 मई 2021 से 15 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है और इसको प्रैक्टिस सेट फॉर्म में आपको दिया गया है। इसमें एमसीक्यू फॉर्म में 50-50 क्वेश्चनों के सेट बनाए गए हैं और वन लाइनर फॉर्म में भी जो है आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 150 प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, हाल ही में किस यूपीआई ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम ने शुरू की है। किसने शुरू की है? पेटीएम ने। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। यूनेस्को ने 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया है? आगरा को नामित किया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? ओंकारेश्वर में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो श्रीलंका ने घोषित किया। किसने किया है? श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने। हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये उत्तराखंड में है। हाल ही में किस राज्य में कार्बी ओंगलांग समझौता हुआ है? तो असम और मेघालय के मध्य में यह समझौता हुआ है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? अल सल्वाडोर। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये है आपका क्यूबा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। ड्राई राशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना जो है उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। टाटा स्टील ने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? तो ये चालू किया गया है जमशेदपुर में। हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? भारत बना है। किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो यह रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रखा है? तो ये रखा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। आगे चलते हैं। अगर नीति 2021 का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध त्रिपुरा से है। पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है। वे कौन थी? ये एक लेखिका थी। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास का समझौता किया है? ये समझौता जो है किसके साथ किया गया है? भूटान के साथ किया गया है। वहीं किस राज्य की शोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? तो ये जो मेहंदी है ये आपकी राजस्थान की है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा पोमेटम कहाँ बना है? तो ये आपका उत्तराखंड में बना है। किस राज्य सरकार ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को सर्वोच्च नागरिक राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार दिया है असम ने। हाल ही में किस राज्य के कुकुम्बर को जीआई टैग मिला है? नागालैंड के। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो यह है चेन्नई सेंट्रल है। हाल ही में यूएई के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? तो ये भारत है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में, गोवा के पणजी में। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? विजयनगर। हाल ही में किस नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है? तो उमगोंड नदी को। किसी राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? तो ये जो जुड़ीमा राइस वाइन है ये असम की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? पीएम पोषण स्कीम कर दिया है। पीएम पोषण स्कीम। आगे देखते हैं, किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? चीन ने। 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 11 वैज्ञानिकों को। किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना प्रारंभ की है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है? अमेरिका ने। किस राज्य सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना की शुरुआत की गई है? गुजरात के द्वारा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? मनोज बाजपेयी और धनुष को। जयनगर कुर्धा रेल लिंक भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो ये नेपाल को।
भारत के बिहार को नेपाल से जोड़ता है। किस राज्य की पुलिस द्वारा तेजस्विनी पहल की शुरुआत की गई है? ये पहल दिल्ली के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे देखते हैं, किस राज्य को भारत का सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है? सिक्किम को। हाल ही में किस राज्य ने मुक्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा ने। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा कहाँ पैदा हुआ है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में ड्रोन मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड। आगे देखते हैं, पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। हाल ही में किस राज्य सरकार में पहली खासी जनजाति की महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है? मेघालय में। तो यहाँ पे ये 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले केंद्रीय बजट 2022-23 के संबंध में कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया। इस बार भी बजट जो है पेपरलेस रहा और बहुत कम प्रतियां छापी गई। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया गया है। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे तथा देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी तथा 7 फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए। ये 7 फोकस क्षेत्र कौन से हैं? तो पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता वृद्धि, चौथा है सूर्योदय के अवसर, अगला है ऊर्जा संक्रमण और छठा है जलवायु कार्रवाई और सातवां है निवेश का वित्त पोषण। यह बजट अगले 25 वर्षों के अमृतकाल की नींव रखने का प्रयास करेगा। ड्रोन शक्ति को ड्रोन को सेवा बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नागरिकों के लिए 2022-23 ईस्वी में पासपोर्ट जारी करना शुरू किया जाएगा, ई पासपोर्ट। कृषि के लिए ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण होगा। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्षा के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया है और वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य 6.4% निर्धारित किया गया है। पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपए है और भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको याद रखिएगा। कुछ अन्य फैक्टों को भी देखते हैं प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से लेकर 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस के दौरे पर थे। तो कौन से देशों पे? जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, 3 देशों के। प्रधानमंत्री ने 65 घंटों में 7 देशों के 8 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अपनी विदेश दौरे के दौरान पीएम ने लगभग 25 बैठकें की हैं। इसके अलावा 50 वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ वार्ता भी की है। पीएम ने डेनमार्क में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो मुख्य रूप से आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और विकसित वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य पर आधारित था। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। पीएम ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को छत्तीसगढ़ की डोकरा नाव भेंट की और डेनमार्क की महारानी मार्ग्रेथे द्वितीय को गुजरात की रोगन पेंटिंग भेंट की। डेनमार्क की क्राउन प्रिंसेस मैरी को वाराणसी की चांदी की मीनाकारी पक्षी की आकृति भेंट की तथा फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन को राजस्थान की ओर से जीवन का एक पीतल का पेड़ भी भेंट किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को राजस्थान की ओर से कोक्तगिरी कला के एक साथ ढाल भेंट की। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन को कच्छ की कढ़ाई वाली दीवार भेंट की। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एडरसन को जम्मू कश्मीर के पपियर माचे बॉक्स में एक पश्मीना स्टील स्टोल मतलब शॉल टाइप की भेंट की। डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्रिश्चियनबोर्ग पैलेस में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगे कुछ अन्य चीज़ों को देखें। अब बात करते हैं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 की। इसके महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लेते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया। इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया गया। इसका प्रकाशन द्विवार्षिक आधार पर होता है और 1987 से प्रारंभ यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इसके अनुसार देश के वन और वृक्षों के आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल वन और वृक्ष आच्छादन 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का
क्षेत्र का 24.62% है। वन क्षेत्र में कुल वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों का स्थान आता है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है, पांचवें पे महाराष्ट्र है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके पश्चात मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय का स्थान आता है जहाँ पे कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। इसके पश्चात तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड का स्थान आता है। 17 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्रफल जो है वनाच्छादित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र हैं। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4992 वर्ग किलोमीटर है। 2019 की तुलना में देश के मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और मैंग्रोव कवर में वृद्धि ओडिशा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में है। ओडिशा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों में देश के कुल जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 की तुलना में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में। इसे नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। देश में सर्वाधिक निर्धनता बिहार राज्य में जहां 51.91% लोग निर्धन हैं। बिहार के बाद दूसरे स्थान पर झारखंड आता है जहां पे 42.16% लोग निर्धन हैं। सूचकांक में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां 37.79% लोग निर्धन है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है जहां 36.65% लोग निर्धन हैं। इस सूचकांक में शीर्ष पर केरल है जहां पे 0.71% लोग ही निर्धन हैं। केरल के पश्चात गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, मतलब नंबर 1 पे केरल है, दूसरे पे गोवा है, तीसरे पे सिक्किम है। केंद्र शासित क्षेत्रों में दादर नगर हवेली में सर्वाधिक 27.36% लोग निर्धन हैं, जबकि सबसे कम पुडुचेरी में 1.72% लोग निर्धन हैं। दिल्ली में 4.79% लोग निर्धन हैं। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 के बारे में। इसे आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के संगठन वेल्ट हंगर हिल्प द्वारा 15 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक का उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापना एवं ट्रैक करना है। इसकी गणना 4 संकेतकों के आधार पर। ये 4 संकेतक कौन से महत्वपूर्ण हैं? अल्पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है बाल मृत्यु दर। इसमें 116 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत का स्थान 116वां है। भारत के एक सेकंड, ये गड़बड़ है। यहाँ पर इसमें 116 देशों को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें भारत के साथ 116वां नहीं है। तो देखिए भारत जो है 116 देशों में 101वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 101वें स्थान पर, ना कि 116, ये गलत लिखा है। 101वें स्थान पर है। पिछली बार 94 पे था, इस बार 101 और स्थिति खराब हुई है, मतलब 7 अंकों की गिरावट हुई है। भारत के भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल का 76, बांग्लादेश का 76, श्रीलंका का 65, म्यांमार का 71, पाकिस्तान का 92वां स्थान मतलब 92वां स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल से जुड़े प्रतिबंधों के चलते लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। शीर्ष स्थान पर चीन, ब्राज़ील, कुवैत सहित 18 देश हैं, जबकि अंतिम पायदान, मतलब यहाँ पे भुखमरी की समस्या नहीं है, जबकि अंतिम पायदान पर सोमालिया 116वां, यमन 115वां तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य 114वें स्थान पर है। मतलब सबसे लास्ट पायदान पर कौन है? सोमालिया है। आगे चलते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के संदर्भ में। तो 15 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का मसौदा भी सौंपा है। अपने मूल में यह मसौदा एक बच्चा नीति को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर आधारित है। मसौदा में यह प्रावधान है कि किसी दंपत्ति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उन्हें कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे सरकारी नौकरी के आवेदन पर रोक, विभिन्न प्रकार की सब्सिडी पर रोक, नौकरी में रहते हुए 2 बच्चे से अधिक होने पर प्रोन्नति से वंचित, राशन कार्ड में अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। इसके कानून के तहत 2 बच्चा नीति का पालन करने और स्वैच्छिक नसबंदी वाले अभिभावकों को सरकार विशेष सुविधाएं देगी, जैसे सरकारी कर्मचारियों को 2 अतिरिक्त वेतन इंक्रीमेंट और प्रोन्नति, 12 महीने का मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, जीवन साथी बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में अंशदान बढ़ाना, सरकारी नौकरियों में सिंगल चाइल्ड को पहला हक दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी यदि एक ही बच्चा पैदा करता है तो उसे 4 वेतन इंक्रीमेंट मिलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के 1 या दोनों बच्चे विकलांग हैं तो उसे तीसरा बच्चा गोद लेने की इजाज़त है। असम ने ऐसा ही जनसंख्या नियंत्रण कानून वर्ष 2019 में लागू किया है।
अब आगे चलते हैं हम लोग आगे अगले प्रैक्टिस सेट का, इसमें देखते हैं जो 50 प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ये 2021 की बात कर रहा है, 2022 की नहीं, 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 90वां स्थान है। आरबीआई ने आईएमपीएस की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? 5 लाख कर दी है। किस कंपनी ने दीपा मलिक को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ओयो ने। विमानन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण किस समूह द्वारा किया गया है? टाटा समूह के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर NAVE कैश लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एसबीआई ने। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये आपका जयपुर में शुरू किया गया है। किस शहर में भारत की पहली राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। किस बंदरगाह पर रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रणाली का उद्घाटन किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। ट्रुथ सोशल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहां पर किया गया? ग्लासगो में। किसने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है अक्षता प्रभु ने। किसे ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? कुंजंगल को। आगे देखते हैं भारत में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? नागपुर, महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य में नाता संकीर्तन नामक नृत्य एवं संगीत महोत्सव हुआ? मणिपुर में हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? ब्रिजेश चंद्र मिश्रा। किस टीम ने पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टीम ट्रॉफी जीती है? FC गोवा ने जीती है। आगे देखते हैं WHO ने किस वैक्सीन को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी है? तो यह मोस्क्यूरिक्स है। आगे देखते हैं हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो ये बनी है आदिति महेश्वरी। कौन बनी है? आदिति महेश्वरी बनी है। अगला है किस एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं अगला है फीफा ने भारत में 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का उद्घाटन किया है? तो इस शुभंकर का नाम है ईवा। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत में। हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र है। हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। किसानों की सुविधा के लिए उत्तम बीज पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है हरियाणा में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर किस शहर में कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है वाराणसी में। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के शेरपा कौन थे? पीयूष गोयल। दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? कहां पर नियुक्त किया गया? स्पेन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया? 2070 तक। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किसे 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये बैक्स वर्ड को। किस वर्ड को? बैक्स वर्ड को। हर घर दस्तक अभियान निम्नलिखित में किसके लिए शुरू किया गया है? कोविड-19 टीका के लिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या थी या थीम क्या थी? पोषण के लिए आयुर्वेद थी। आगे चलते हैं अगला है उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बुकर पुरस्कार जो जीता है डेमन गलगुट ने जीता है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है उन्मुख चंद। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, मैरी कॉम को सम्मानित किया गया, परंतु वेणु श्रीनिवासन को नहीं किया गया। 2021 का पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 10 लोगों को दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण की यहाँ केवल बात हो रही है, ना कि टोटल पद्म पुरस्कारों की। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है वांग याम्पिंग। आगे देखते हैं अगला है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? कित्तूर कर्नाटक। किसने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अशोक भूषण ने। किसे भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इम्तियाज अली को। इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान गुरु पट्टिका का अनावरण किसने किया है? तो ये
किया है एस जयशंकर ने। संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ है? रूस और चीन के मध्य में। 86% अपराध का पता लगाने की दर के साथ कौन सा राज्य भारत के राज्यों में सबसे ऊपर है? तो गोवा है। भास्कर बड़ा चंद्र कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा गया है? तो असम के। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में। क्वीन हीवो होंग ओके मेमोरियल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को चुना गया है। अब महत्वपूर्ण फैक्टों को देखने से पहले जो अगले 50 प्रश्न हैं उनको भी एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकंड, पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। महत्वपूर्ण फैक्टों को देखते हैं। तो चलिए अन्य 50 प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो 40 करोड़ लोगों का नहीं है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं राशिद खान। 2021 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये 3 लोगों को, जॉर्जियो पारसी, शिकोरो मनावे, क्लाउस हेल्सलमैन, इन तीनों को दिया गया है। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नॉर्वे में किया गया है। 2021 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे जो है ये सम्मान दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, रामगंगा नदी इस टाइगर रिजर्व से होकर के भी प्रवाहित होती है। भारत का पहला ई-मछली बाजार ऐप फिश वाले को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? जर्मनी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? अमित खरे। किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? कंगना रनौत को। उत्तर प्रदेश के किस नेशनल पार्क में ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दी है? तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क में। तो डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कानपुर में। नेशनल दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया? ये वाराणसी में किया गया। सी ऑप्शन। हाल ही में बने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहला विमान किसके राष्ट्रपति, मतलब किस देश के राष्ट्रपति का उतरा? तो श्रीलंका के। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नर्सरी योजना को शुरू किया गया है? तो यहाँ पर 27 जिलों में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बसाया जाएगा? नया गोरखपुर। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद कृषि योजना लागू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। इंटरनेशनल फूड फेयर 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वाराणसी में। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। देखिए, ये स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा ने। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई में लॉन्च किया गया है। किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल प्राचीन शराब कारखाना मिला है? इजराइल में। होशोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लेह में। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। मेरा घर मेरा नाम परियोजना या योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पंजाब ने। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को किस राज्य सरकार या यूटी ने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। आगे देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत को। BCCI ने किसे टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो ये आपका जो है ओमान और UAE, अर्थात B और C। डी ऑप्शन। कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 79वें स्थान पर। प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है आपका गोवा। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया। अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली मूवी कौन सी बनी है? फिल्म कौन सी बनी है? द चैलेंज। IPL 2021 में पर्पल कैप किस
खिलाड़ी को मिला है। 2021 की बात हो रही है, 2022 की नहीं। हर्षल पटेल को वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वां 71वां। संयुक्त राष्ट्र विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? चीन में। किस राज्य सरकार द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल के द्वारा रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर है वाराणसी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? किन्नूर है। किस देश में स्थित माउंट एशो नामक ज्वालामुखी का में विस्फोट हुआ है? ये जापान में है। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया है। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रुनोई ने की है। किसने की है? ब्रुनोई ने की है। अगला है भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा है? तो ये है आपका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो फैक्ट है करंट अफेयर के उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। तो 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में इस परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पर? बलरामपुर जिले से। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के जल संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस परियोजना की लागत लगभग 9,800 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों के नाम याद रखिएगा: घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, यम रोहिणी। फिर से सुन लीजिए: घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, यम रोहिणी को आपस में जोड़ा गया। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं 2 बैराज, सरयू बैराज एवं राप्ती बैराज। 4 मुख्य नहर हैं: सरयू लिंक चैनल, सरयू मुख्य नहर, राप्ती लिंक चैनल तथा राप्ती मुख्य नहर। 10 शाखा नहरें हैं, 4 पंप नहर हैं। इस परियोजना में 14.04 लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन कौन से? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज जो हैं लाभान्वित होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर के करवल खीरी में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा ही आजमगढ़ जिले में इसकी आधारशिला रखी गई थी। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर है। यह लखनऊ के चाँदसराय से प्रारंभ होकर गाजीपुर के हदैरिया में समाप्त होता है। यह 9 जिले कौन कौन से याद रखिएगा? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ता है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कूड़े भार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी विकसित की गई है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने किया है। इसकी कुल लागत जो है 22,495 करोड़ रुपए है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। तो देखिए 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। 2021 यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इस परियोजना के तहत केन नदी का पानी बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा, यह ध्यान रखें किस नदी का पानी किस में जा रहा है। दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं, केन और बेतवा। इस परियोजना के तहत छतरपुर जिला स्थित दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा तथा जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना के 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण दौधन बांध, पावर हाउस, केन बेतवा लिंक नहर का निर्माण। द्वितीय चरण में लोअर उर बांध, कोठा बैराज और बिना शंकुल परियोजना का निर्माण है। इस परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 103 मेगावाट बिजली, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। यह परियोजना बुंदेलखंड राज्य के लिए बहुत उपयोगी है। लाभान्वित होने वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर और मध्य प्रदेश का छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दतिया, दमोह, विदिशा, शिवपुरी तथा रायसेन है। केन नदी का उद्गम कटिना जिला स्थित अहिरगावन गांव है और बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित बारखेड़ा गांव है। आगे चलते हैं। अगला जो है नवीनतम लोकतांत्रिक देश बारबाडोस के बारे में बात करें तो 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस विश्व का नवीनतम लोकतांत्रिक देश बन गया है। यहाँ 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई है। आधिकारिक तौर पर अब यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस देश की राष्ट्र प्रमुख नहीं रहेंगी। 30 नवंबर 2021 को सेंड्रा मेसन ने बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। सेंड्रा मेसन ने, महिला हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व सेंड्रा मेसन देश की अंतिम गवर्नर जनरल तथा महारानी के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थी। बारबाडोस 1625 ईस्वी में एक ब्रिटिश उपनिवेश बना था। बारबाडोस दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है। गणराज्य का दर्जा प्राप्त करने हेतु बारबाडोस में 2 दशक पूर्व एक आंदोलन आरंभ हुआ था।
1992 में मॉरिशस के बाद गणराज्य बनने वाला बारबाडोस पहला पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को और कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।